फातिमा गुल, समझते क्या हो तुम अपने आप को? देखिए कौन है? जिंदगी बर्बाद करके रख दी, मेरा घर तबाह कर दिया। वो उसकी का बहनोई है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों का सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगा। क्या हो रहा है? बोतल लगाने की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम लोगों को। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को तबाह बर्बाद कर दूंगा। रुक जाओ, कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? ये मैं नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है तुम क्या करना चाहती हो। आप मत जाओ उधर, तो कभी तबाह कर बाहर निकलो यहाँ से, तुम जंगली वहशी इंसान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या समझते हो तुम? देखता हूँ कब तक बचते हो तुम लोग मुझसे। देखना देखना क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। जाओ यहाँ से। इज्जत बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। मेरी बीवी मुझसे नफरत करती है। पुलिस को बुलाती हूँ मैं, वही तुम्हें लेके जाएंगे यहाँ से। तुम जिसे मर्जी बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता। मेरा घर बर्बाद हो गया है। तुम लोग छोड़ो मुझे, छोड़ो। अभी देखता हूँ इन लोगों को, पता नहीं कहाँ से आ गए ये लोग हमारी जिंदगी में। हमारा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। छोड़ो मुझे, हटाओ, हाथ छोड़ो। हाँ हाँ, हमें आपकी फौरन जरूरत है। कहाँ गए वो? हैं? कहाँ जा रहे हो तुम? पुलिस से डर के भाग गए यहाँ से? वो चला गया है आपा। उफ खुदाया, अल्लाह गारत करे उसको। सब कुछ तोड़ दिया इन लोगों ने। देखो जरा हाल तो देखो जरा यहाँ का। अल्लाह का गज़ब हो उस पे। भाग गया वो यहाँ से। तुम ठीक तो हो फातिमा गुल? चला गया वो यहाँ से। परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो। ये लो। हमें उसके से बात करनी होगी फौरन। अल्लाह मेरे। हेलो, वो जेल से बाहर कैसे आ गया? मैं नहीं जानती। उसने अदालत के बाद नालान को भी बहुत मारा है। हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है। लेकिन उसने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया था। तो फिर उसने अदालत में हर चीज से इनकार कर दिया। उसके वकील ने जज को यकीन दिला दिया। उस पर दबाव डाल के ये बयान लिया गया था। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दिया। उसकी कैसी है? वो बहुत डरी हुई है। वो हमारी तरफ आया था, अभी काफी तोड़फोड़ की है। वो यकीनन आपकी तरफ आ रहा होगा। हम वहाँ से निकल गए हैं और टैक्सी में हैं। कहाँ जा रही हैं आप? ये मुझे नहीं पता। इस वक्त तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ा है। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आंटी, हमारे घर आ जाइए आप लोग। खुशामदीद रिशाद साहब। शुक्रिया। ये बात मुझे पसंद नहीं है। जी भर कर देख लो, ये मंजर रोज देखना होगा अब तुम्हें। पिछली बार से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तुम्हारी दूरी की वजह से। याद करो वो मेरी बीवी हुआ करती थी पहले। वैसे तुम अगर दोबारा उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लो तो हमारी कंपनी बच सकती है। तू भी ना। कुछ भी नहीं बदला, वो तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इनके लिए ऐसा दिखना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं इनके चेहरे रोज रोज नहीं देखूंगी। मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन हमें बर्दाश्त करना होगा। कितने बेशर्म हैं। इस वक्त इन लोगों को बेसुकून होना चाहिए, बल्कि हमें नहीं। एंडर साहिबा मुआहिदा दस्तखत के लिए तैयार हैं, चले आए। ठीक है। कुछ हुआ है यहाँ? वो यहाँ पर आकर तोड़ फोड़ करके चला गया। फातिमा गुल, आप खुद देख सकते हैं उसने क्या हशर किया रेस्टोरेंट का। हाँ करीम, देखो जरा उस आदमी ने क्या किया है यहाँ पर। और फातिमा गुल? वो ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, फातिमा गुल ठीक है। किसने किया है ये? उस मिथत दरिंदे ने किया है ये। अदालत ने उसे आजाद कर दिया और वो ये हशर करके गया है।
मगर शुक्र है उसने जो कुछ किया वो कैमरे में आ गया है। फातिमा गुल कहाँ पे है? वो घर चली गई थी। औसगे के घर वालों को भी उसने घर पे बुला लिया है वहाँ पे। देखो जरा क्या असर किया है उसने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह। फातिमा गुल, तुम होश में तो हो ना? तुम उन अजनबियों को घर पर क्यों बुला रही हो? हेलो। हाँ फातिमा गुल, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस अभी घर आई हूँ वहाँ से। तुम्हारा फोन बिजी जा रहा था तो मैं डर गया था। मैं डॉक्टर से ओज़गे के बारे में बात कर रही थी। बहुत अच्छा, अब एक और लड़की का इजाफा हो गया। ओ मेरे खुदाया, तुम एक दफा फिर खतरे में थी और मैं मौजूद नहीं था यहाँ पे। अच्छा हुआ तुम नहीं थे। मैंने ओज़गे को यहाँ रहने के लिए कहा है। जब तक वो आज़ाद घूम रहा है खतरा है उसके लिए। ठीक है, ये अच्छा फैसला है। हम कोशिश करेंगे कि वो लोग यहाँ सुकून से रह सकें ताकि वो आदमी उन्हें तंग ना करे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वहाँ आके तुमसे बात करता हूँ मैं। तुम ठीक हो ना? सच बताओ मुझे। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। तुम मुसीबत को दावत दे रही हो, पहले कादिर साहब से तो पूछनी थी फातिमा गुल। वो मसरूफ है शायद, इसलिए उनका फोन बंद जा रहा है और उनसे पूछने का वक्त भी नहीं था। पूछती भी तो वो मना नहीं करते। क्या सबका ठेका उठाया हमने? क्या हमें सबकी मदद करने की जरूरत है? रेस्टोरेंट की भी सारी खिड़कियां तोड़ दी उस आदमी ने। न जाने वो इस घर के साथ अब क्या करेगा। उफ भाभी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। आप कितनी खुदगर्ज हैं। हर मुसीबत ज़्यादा की मदद करना क्या हमारा फर्ज है? उन्हें चाहिए कि वो खवातीन के शेल्टर जाएं जैसे सब जाते हैं। खुदगर्जी की भी हद होती है। कितना संगदिल है आपका दिल भाभी। चलो, बच्ची भी उठ गई। सबने इस घर को होटल बनाकर रखा है। नालान, 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 अगर वो है तो जवाब नहीं देना। हेलो, तुम कहाँ हो इस वक्त? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। अपने घर वापस आओ नालान, मेरा दिमाग खराब मत करो। सब कुछ खत्म कर दिया तुमने, जलील इंसान। मैं तुम पे तलाक का मुकदमा करूंगी। कर लो ये तुम कोशिश, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। नहीं, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरा। तुम किस बेवकूफ पे भरोसा कर रही हो? उस फातिमा गुल पे? क्या करेगी ये फातिमा गुल? मेरे बच्चे मुझे फौरन वापस कर दो, समझे तुम? कि तुम उनकी आंखों में कैसे देख पाओगे? तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। मैं तुम्हें इनसे दोबारा मिलने भी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद करोगी। समझ में आया? उस फातिमा गुल को भी मैं तुम्हारे साथ सबक सिखा दूंगा। मैं तुम सबको पछताने पे मजबूर कर दूंगा। सुन रही हो तुम मेरी बात? जवाब दो मेरी बात का। हाँ, वो लोग आ गए। इनके साथ तो 2 बच्चे भी हैं। हाँ। अल्लाह हम सब पर रहम करे। आपको मुबारक हो। शुक्रिया। मैं सोच रही हूँ कि पहले हम लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को अपने हाथ में लेंगे। और तामीराती कंपनी का क्या होगा? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हम अदालती तरीकेकार पर अमल करेंगे। इस इमारत को खाली करने में कोई मुश्किल तो नहीं है? अगले 6 महीनों में कंपनी के वो तमाम महकमे जो यशरांस के पास हैं सब हमारे हो जाएंगे और 6 महीने खत्म होने पर वो इस इमारत को अलविदा कह देंगे। इतनी भी बदअखलाकी अच्छी नहीं होती मिस सैंडर। और जश्न मनाने में कुछ जल्दी नहीं कर रही? जश्न तो मैं उस दिन मनाऊंगी जिस दिन तुम सब जेल जाओगे। हाँ, मई तक तो हम हिस्सेदार हैं। सिर्फ कागजी तौर पर। जो भी है, अपने हाथों से कंपनी उनको दे दी। क्या तुम इसी तरह कंपनी आया करोगी? हाँ, बात सुनो, मुस्तफा की खैर खबर है कोई तुम्हारे पास? मतलब मुस्तफा ठीक ठाक तो है ना? मुझे कोई बात नहीं करनी। मई तक हमें बहुत मजा आने वाला है, बहुत।
तुम्हें किसने कहा था कि मुस्तफा का नाम लो उसके सामने? ताकि तुम भूलो नहीं, तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हो बस। चाय ले ले। शुक्रिया। हाँ, ये लो तुम लोगों के लिए भी चाय लाया हूँ। चलो चाय पी लो और फिर मेरे कमरे में आराम करो। जी ठीक है। जब मुराद घर आ जाएगा ना तब तुम उनके साथ खेलना। हाँ, आपकी चाय रखी हुई है, ठंडी हो रही है, पी ले। शुक्रिया। करीम चाय। भाई जब तक पुलिस वहां पे पहुंची उस वक्त तक वो आदमी भाग चुका था। इसका मतलब है वो मुजरिम ऐसी वजह से वो भागा था वहां से। सब कुछ वीडियो में है, उसकी धमकियां और बाकी सब कुछ भी। राइमी, यहां कर इसे संभालो। उसके तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी डॉक्टर भी आएंगे यहाँ पे और तुम और बेहतर महसूस करने लगोगी। उसके आप परेशान मत हो आंटी। ठीक है भाई। आपकी फ्लाइट कब है? ओके, रात में मिलते हैं फिर। कादिर भाई ने सलाम कहा है। वो चाहते हैं कि ये लोग बाहर वाले घर में हमारे मेहमान बनकर रहें। खुदा तुम लोगों को बहुत खुश रखे, तुमने हमारी मदद की। अरे आप क्यों फिक्र करती हैं? अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुम ठीक हो? अच्छा, मैं नीचे जा रहा हूं। ठीक है। आप अब तक इस आदमी के साथ क्यों हैं? क्या ये उनमें से एक नहीं? नहीं उसके, ये उन लोगों में से नहीं था। हम इतने सारे लोगों को घर में रखकर क्या करेंगे करीम? हम इन लोगों के लिए आउटबेस बना रहे हैं। ओके, उसका फोन है क्या? नहीं, समरा का फोन है। लगता है पड़ोसी भी जान गए हैं। चलो यहाँ से चलो, इसको मैं कुछ देर सुला देती हूँ। फातिमा गुल, जरा कुछ चादरें चाहिए मुझे। करीम इनके लिए बाहर वाला घर तैयार कर रहा है। ठीक है, मैं चादरें दे रही हूँ। आपको इतनी जहमत करनी पड़ रही है। अरे क्या कह रही हो तुम? 2 कमरे हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है, उसमें रह लेंगी तुम्हारी अम्मी, बहन, उनके बच्चे, कोई मसला नहीं होगा। उसके हम लोग तुम्हारा सुकून चाहते हैं। फातिमा गुल, हम फंस जाएंगे इन लोगों के साथ, मैं बता रही हूँ तुम्हें। हमारा घर पनाह गजीनों का डेरा कब से बन गया। अल्लाह अल्लाह, मुझे डर है हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। तुमने अब तक कादिर साहब को भी नहीं बताया, वो ये सब पसंद नहीं करेंगे। कादिर भाई ने ही इन लोगों को यहाँ रहने की इजाजत दी है। अरे भाई, उन्हें क्या पता, उन्हें तो मोहब्बत होगी, क्या एहसास होगा उन्हें। सिर्फ चंद दिन की तो बात है भाभी, क्या हो गया आपको? ये चंद दिन चंद हफ्ते बन जाएंगे। वो आदमी भी अभी तक बाहर है। खुदा जाने वो इस घर के साथ क्या करेगा। इस घर को ढूंढना बहुत आसान है और वो यहाँ भी हमला कर सकता है। आखिर तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वो कुछ नहीं कर सकता। ओके, मेरी जिंदगी को इतनी सस्ती नहीं, मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ। अच्छा तो फिर ऐसा करो, हमें जंगल के घर की चाबी दे दो, मैं और राहिमी वहीं जाकर रहेंगे। मेरा ख्याल है वो घर ज्यादा बेहतर है। वो कैसे? उस जगह को कोई नहीं जानता। वहां तो बड़ी ठंड होगी, पहले उस जगह को गर्म करना पड़ेगा। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, फिर हमें यही करना चाहिए। देखा मैंने कितना अच्छा आइडिया दिया। ठीक है, कादिर भाई घर आ जाए तो मैं उस जगह को जाके तैयार कर देता हूँ। ये अच्छा हो जाएगा करीम, उस आदमी के पकड़े जाने तक वो लोग वहां पे रह लेंगे। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? तो फिर ले जाओ ना उन लोगों को, इतनी देर में उनके लिए शॉपिंग भी हो जाएगी। आज से ये लोग उस घर में चले जाएंगे, ठीक है ना? नहीं मुकद्दस खातून, ये लोग आज यहीं रहेंगे। जब कादिर भाई घर आ जाएंगे तो मैं जाके उस घर को तैयार कर दूंगा। ओके?
ठीक है, फिर अपनी मर्जी करते फिरो। शुक्रिया। दो साल की तवील खामोशी के बाद उसने बात की है और उसके अल्फाज ने सब कुछ बदल दिया है। ये एक और झटका है उसके लिए। सही कह रही हैं। जो कुछ उसकी फैमिली के साथ हुआ उसके लिए वो खुद को मुजरिम महसूस कर रही है। हाँ, खासकर अपनी बहन के लिए। आपके ख्याल में उनको वहाँ शिफ्ट करना सही फैसला है? ये बहुत अच्छा होगा उसके लिए कि उसको वहाँ से दूर किया जाए। अच्छा ख्याल। वो लोग महफूज रहेंगे वहाँ पे और वहाँ वो रोजाना मेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी मौजूदगी उसको परेशान करती है? हाँ, वो ये बात भी कबूल नहीं कर सकेगी कि मैं फातिमा गुल के साथ हूँ। लेकिन उसका भी पूरी बात पता कहाँ है करीम? वो नहीं जानती तुम्हें। तुम लोगों ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। वो बहुत खुशकिस्मत हैं। अफसोस कि सब औरतों को इतनी मदद नहीं मिलती, ना ही ऐसे मौके। मेरे डैड भी एक दफा जेल जा चुके हैं। फिक्र मत करो, वो वापस आ जाएंगे। हमारे डैडी जेल में नहीं है। उन्होंने झूठ कहा है तुमसे। उन्होंने मुझसे भी झूठ कहा था। कह रहे थे काम से गए। हमारे डैडी कहाँ गए हैं? उसके बाद मैंने सुना वो जेल में थे। तुम्हारे डैडी भी वही हैं इस वक्त। तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने हमें अलग कमरे में खाना खाने क्यों भेज दिया? वो नहीं चाहते कि हम उनकी बातें सुने। तुम रो मत, वो वापस आ जाएंगे। प्लीज तुम लोग चुप कर जाओ। अरे क्या हो गया? तुम लोग क्यों रो रही हो? क्या हुआ? डैडी जेल में है क्या? आप झूठ बोल रही हैं, इसलिए हम यहाँ खाना खा रहे हैं। प्लीज तुम लोग रोना बंद करो। दूसरे कमरे में बेबी सो रहा है। क्या हो रहा है? मैंने बता रहा था कि उनके डैडी जेल में है। उफ, बेवकूफ बच्चे, इधर आओ। वो रोई जा रही है। मैंने कहा आ जाएंगे तुम्हारे। मेरे खुदाया, कुछ सब्र दे हमें। ये घर तो पागल खाना बन गया है। चलो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे कादिर साहब वापस आ गए। कादिर आ गए। आपके लिए अच्छा है। लगता है अंगूठियाँ खरीद के ले आए हैं। हम अंगूठियाँ मिलके खरीदेंगे। खुश आमदेद। कैसी हो तुम? तुम सब लोग मेरा दरवाजे पे इंतजार कर रहे थे क्या? खुश आमदीद कादिर भाई। शुक्रिया शुक्रिया। कादिर भाई माफी चाहती हूँ, आपसे बगैर पूछे बुलवा लिया उन्हें। बेवकूफ मत बनो फातिमा गुल, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। करीम मुझे बता चुका है। मैं जानती हूँ। अब तो हमारे घर में और भी रश हो गया है। अब भी तुम मुझसे शादी करोगे? बिल्कुल। फातिमा गुल, जरा जाकर खाना चेक कर लोगी तुम? ठीक है, करती हूँ। कादिर भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी, अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ना, कमरे से बाहर नहीं आना। ऊपर वैसे ही तिल धरने को जगह नहीं है। दारुल अमान बन गया ये घर। चाहो तो थोड़ा सा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना नीचे ला दूंगी। पहले मैं ऊपर जाके सबसे मिल लूं। और वो इस्तगासा के दफ्तर में क्या हुआ? मैंने उनसे बात की, सब कुछ गौर से सुना उन्होंने। अदवान का फातिमा गुल का पीछा करना बिल्कुल सही नहीं लगा उन्हें। वो इस बारे में जरूर गौर करेंगे। खुदा का शुक्र है। खैर, इस्तगासा हमारे साथ है, मगर उनके असूल का तो तुम्हें पता है ना। चाहे हजारों मुजरिम जेल से बाहर हों, मगर वो नहीं चाहेंगे कि एक भी बेगुनाह गिरफ्तार हो। और उनके पास अगर कोई वाज़ेह सबूत नहीं है तो बाकी तुम समझदार हो। इसीलिए तो ओज़गे का बहनोई आजाद है। कादिर भी वो जीएसएम कंपनियों की कोई खबर आई? अभी तक तो नहीं, मगर हम उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि उनकी मालूमात की हमें सख्त जरूरत है। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। मम्मी। हाँ हाँ, आ रही हूँ मैं। इस घर में तो ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इतने लोग हो गए हैं, मैं पागल हो जाऊंगी। शिकायतें करना बंद करो मुकद्दस, उनको हमारी बात का बुरा लग जाएगा। मैं जरा मुंह हाथ धो कर आता हूँ। ठीक है कादिर भाई, फिर मुझे जाना चाहिए। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? कल सुबह चले जाना आराम से। बेहतर है मैं अभी चला जाऊँ, मेरा ख्याल है ये ज्यादा ठीक रहेगा। कादिर भाई, आप मेरे आने तक घर पे ही होंगे ना? हाँ करीम, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यहीं हूँ। मैं भी यहीं पे हूँ, फिक्र नहीं करो। हम सब यहीं पर हैं, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। हमारा एक प्यारा बाग होगा और मैं यहाँ बारबेक्यू की जगह बनाऊंगा। जब मैं मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा, फिर हम बाहर खाना पकाया करेंगे और विस्की की बोतल खोलेंगे और तुम एक गिलास पियोगी मेरे साथ। और इस जगह हम एक सोफ़ा रखेंगे।
और एक मज़े की बात तुम्हें बताता हूँ कि हम बाहर सोया करेंगे। सुबह उससे सारा बदन दुखेगा मेरा, तो मैं कैसे डेयरी फार्म में काम किया करूँगी? जब मैं और तुम शादी कर लेंगे तो मैं तुमको डेयरी नहीं जाने दूंगा, तुम घर पर काम करोगी सिर्फ। अपने घर के। मेरे पास चाबी हो, मेरा अपना घर होगा, अपनी मर्जी से काम करूँगी, मेरा अपना एक कमरा होगा, पहली मर्तबा सब कुछ मेरा होगा, मेरे पर्दे, मेरी अलमारी, हर चीज़ मेरी। जब दिल चाहेगा काम करूँगी, नहीं चाहेगा सो जाऊँगी। जैसे तुम चाहो। हाँ बिल्कुल, अपनी पसंद की चीज़ें बनाऊँगी, जब तुम नहीं होगे तब। बिल्कुल। यहाँ तो मेरी भाभी भी नहीं होगी मुझे टोकने के लिए, और हाँ शादी के बाद मैं तुम्हें ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जाने दूँगी। तुम वो नहीं पकाओगी जो मुझे पसंद? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो शादी के लिए अभी से घड़ियाँ गिनना शुरू कर दी हैं। तुम बस आज और कल के लिए यहाँ हो, फिर चले जाओगे। मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिन? अब आसान है क्या? नहीं, कल शाम यशरान लोगों की तकरीब है, हमें उनका किचन संभालना है, नहीं मिल सकेंगे हम। मैं क्या करूं? हम रात को भी मिल सकते हैं। नहीं, वहाँ काम बहुत होगा, मैं नहीं मिल सकूंगी और तुम भी नहीं आ सकोगे। जब हम शादी कर लेंगे तो मैं तुमको दूसरों की तरह बावर्ची खाने में काम करने नहीं दूंगा। तुम्हें दूसरे लोगों की खिदमत की जरूरत नहीं। काम तो काम होता है, मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। आई लव यू सो मच फातिमा गुल। पहुंचकर फोन करना, वरना मैं परेशान रहूंगी। ठीक है, अंदर चली जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। करीम, शुक्रिया तुम्हारा, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो करीम। तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी में बहुत अहम है। ये अल्फाज मेरे लिए सरमाया है। आई लव यू। मैं जानता हूं। अंदर चली जाओ अब तुम। गाड़ी ध्यान से चलाना। ठीक है। लाइट ही नहीं है।
हाँ बताओ फातिमा गुल। अब तक पहुंचे नहीं हो क्या? नहीं, मैं अभी अभी पहुंचा हूँ बस। अच्छा ठीक है आपा, वो पहुंच गया। चलो शुक्र है पहुंच गया। मौसम बहुत बुरा हो रहा है यहाँ पे और बिजली भी नहीं है यहाँ पे। मुझे खुशी है कि मैं बच्चों को नहीं लेके आया। अरे तो अब क्या करोगे? मेरा ख्याल था कि फ्यूज उड़ गया होगा, मगर यहाँ ये भी ठीक है। उफ अल्लाह, तो करीम तुम वापस आ जाओ ना। तुम इस सर्दी और अंधेरे में क्या कर पाओगे नहीं, इस वक्त? अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं इसका कोई हल निकाल लूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि गाँव से किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लूँ। वैसे मैं रास्ते में बहुत कुछ सोचता हुआ आया हूँ। वो सब कुछ जो तुमने कहा था, यहाँ पे एक अच्छा सा किचन बनाने के बारे में और एक वर्कशॉप खोलने के बारे में। तुमने कहा था कि हम अपने सारे काम यहाँ पे भी जारी रख सकते हैं। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, हम कर सकते हैं। और गर्मियों के लिए ये जगह बेस्ट रहेगी। और मैं यहाँ बारबेक्यू की जगह बनाऊंगा। इस जगह को जन्नत बना दूंगा तुम्हारे लिए मैं। अच्छा बाबा, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। घर में सब कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं। वो लोग भी काफी बेहतर हैं पहले से। उसके मेरे कमरे में सो रही है और बाकी सब लोग भी सो रहे हैं। इसका मतलब है तुम मेरे बेड पे सो गया आज? लगता तो यही है। जब मैं मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा फिर हम बाहर खाना पकाया करेंगे। सोने से पहले मुझे कॉल करना। चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। अपना ख्याल रखना। ठीक है। आई लव यू। आई लव यू सो मच फातिमा गुल। मैं बाद में जवाब दूंगी। अभी मरियम आपा की मदद कर रही हूँ किचन में। ठीक है, बाद में बात होती है।